बहू की समझदारी, लालची सास सुधारी। बहू अपने मायके से वापस लौटकर आ गई और घर के कामों में व्यस्त हो गई तो सासू माँ मंजू ने बहू को व्यंग करते हुए कहा, बहू तुमने इस बार यह नहीं दिखाया कि मायके से क्या लाई हो। बहू बोली, माँ जी शाम को डिनर बनाने में और सुबह के नाश्ते में व्यस्त होने के कारण अभी तक दिखाने का समय ही नहीं मिल पाया। अभी दिखाती हूँ। कहते हुए मधु अपने रूम में गई और वहां से अपना ब्रीफ केस उठाकर लाई। जैसे ही रितु ननद को यह मालूम पड़ा कि भाभी मायके से लाया सामान दिखा रही हैं, तो वह दौड़ी दौड़ी उसी रूम में आ गई। बोली, देखते हैं भाभी क्या क्या चीजें मायके से लाई हैं। माँ जी ये साड़ी आपकी है और दीदी ये सूट आपके लिए है। यह कहकर मधु बहू अपना ब्रीफ केस बंद करने जा रही थी कि तभी सासू माँ मंजू ने ब्रीफ केस में हाथ डालकर एक साड़ी और खींच ली। यह साड़ी तो बहुत अच्छी है। उसी वक्त बिना देर किए रितु ननद ने भी भाभी के ब्रीफ केस से एक लहंगा निकाल लिया। भाभी यह लहंगा तो सचमुच ही बहुत सुंदर है, कहते हुए उसे आगे पीछे से और अपने लगा लगा कर देख रही थी। माँ जी ये साड़ियाँ मेरी ताई जी की बेटी ने दी हैं, कोटा डोरिया की हैं। यह राजस्थानी लहंगा भी उसी ने मुझे दिया है मेरे लिए। बहू ठीक है, अपना सामान रख लो। और सासू माँ मुस्कुराने लगी। अरे माँ जी पर यह साड़ी और लहंगा, तुम्हारा मन इतना छोटा है कि मेरे एक साड़ी लेने पर तुम दुखी हो रही हो। मैं तुम्हारी माँ की तरह हूँ और रितु तुम्हारी छोटी बहन की तरह है। जब तुम्हारा वो लहंगा पहनने का मन करे उससे मांग लेना, मैं मना नहीं करने वाली है। मंजू बहू अपने कमरे में यह सोचती हुई वापस चली गई कि अब मैं अपनी चीज ही मांग मांग कर पहनूंगी। बहू मधु को इसी बात का अंदेशा था, इसलिए वह अपना ब्रीफकेस नहीं दिखाना चाहती थी। वह ये जानती थी कि मेरी चीजों में से जो भी सास या ननद को अच्छा लगेगा वह बिना मेरे से पूछे रख लेंगे। बहू मधु अपने पापा की इकलौती संतान थी, इसलिए उसके पिताजी ने बड़े मन से और प्यार से सभी ब्रांडेड चीजें उसे दी थी। जब मधु अपनी ससुराल आई, उसके पापा का दिया सामान लगाना होकर सारा पुराना सामान ही रखा हुआ था। जब मधु ने अपनी सासू माँ से नए सामान के विषय में पूछा तो सासू माँ ने कहा, बेटा ये वाला भी सारा नया ही है। जब ये पुराना हो जाएगा तो तुम्हारा वाला नया स्टोर से निकाल कर लगा देंगे। यहाँ तक तो बात ठीक थी, लेकिन 2-3 महीने के बाद यह सुनने में आया कि उस सामान को रितु ननद की शादी में दिया जाएगा। यह बात मालूम होने पर मधु को बहुत बुरा लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। नई नई शादी हुई थी, इसलिए सासू माँ त्योहारों के बहाने उसे मायके भेज देती थी। वहां से जो भी लिफाफा गिफ्ट्स मिलते थे उन्हें सब सासू माँ ले लेती थी और कहती, सब संभाल कर रख रही हूँ, बाद में काम आ जाएंगे। एक दिन की बात, सासू माँ ने कहा, बहू हम सब बाहर काम से जा रहे हैं, तुम खाना बनाकर रखना। सास ससुर ननद देवर और पति सब चले गए। मधु ने डिनर तैयार किया और सबके आने का इंतजार कर रही थी। रात को 11 बजे वापस आए। सभी आपस में किसी बात पर हंस रहे थे। चलिए अब आप सब लोग खाना खा लीजिए, बहुत देर हो चुकी है, मधु ने कहा। अरे बहू हम सब ने तो बाहर ही खा लिया, तुमको बताना चाह रहे थे पर बातों में बताना भूल गए, पर अब तुम खा लो। माँ जी आप फोन करके तो बता सकती थी, अब तो मेरी भूख भी मर गई है। अरे बहू एक दिन देर से खा लोगी तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। मैं बेटी की ससुराल गई थी तो क्या तुमसे फोन पर बात करती रहती?
क्या माँ जी, बेटी की ससुराल? हाँ, रितु का रिश्ता पक्का कर दिया है। बहुत ही अच्छा खानदानी परिवार है। लड़का शहर में नौकरी करता है। रितु भी उसी के साथ रहेगी। यह बताकर सासू माँ रितु को अपने साथ कमरे में ले गईं। मधु सोचने लगी, इन सब लोगों ने मुझे क्यों नहीं बताया? क्या घर की बहू का ननद का रिश्ता पक्का करने में जाना गलत था? थोड़ी देर के बाद पति माधव कमरे में आए। ये क्या है, मुझे क्यों नहीं बताया? अरे यार, रितु का रोका तो अपनी शादी से पहले ही हो चुका था। अब तो बस तारीख निकलवाने के लिए गए थे। तुम तो बेकार बात का बतंगड़ बना रही हो। अरे माधव, हमेशा दूध पीता बच्चा बनकर रहना था तो शादी नहीं करनी चाहिए थी। ये सोच सोचकर रात भर मधु परेशान रही। कुछ दिनों के पश्चात सासू माँ की ननद रीता बुआ जी घर आई। मधु आराम कर रही थी। भाभी, तैयारी कैसी चल रही है? बुआ जी ने पूछा। रीता जी, आपकी दी गई सीख बहुत काम आ रही है। हम तो पहले रितु की शादी करना चाहते थे, परंतु आपके कहने पर पहले माधव की शादी की। खूब लेना देना किया, बढ़िया दहेज आया। अब वही सारा रितु की शादी में काम आ जाएगा। सच में जीजी, हींग लगी न फिटकरी, रंग चोखा ही चोखा। और दोनों जोर जोर से हंसने लगी। मधु को यह सुनकर समझते देर नहीं लगी कि मेरे मायके से आया सामान का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है। लहंगे साड़ियों का इकट्ठा करना सब उसी लालच की योजना के तहत है। काश मेरे हाथ कोई जादू की छड़ी होती, मजा चखाती। पर एक दिन मधु को अवसर मिल ही गया। एक दिन सास ने कहा, बहू मधु, आज शाम को रितु के ससुराल वाले घर आ रहे हैं, तो खाने में मलाई कोफ्ता, पालक पनीर, मटर पनीर, मखनी दाल, पूरी, आलू की सब्जी, हलवा, रायता, कस्टर्ड और खीर सब बना लेना। हम ब्यूटी पार्लर जा रहे हैं, रास्ते से मिठाई ले आएंगे। हाँ माँ जी, आप बेफिक्र रहें। दोनों माँ बेटियां मुस्कुराकर निकल गईं। मधु और नीरजा घर की हेल्पर ने मिलकर पूरा घर साफ किया और एक प्लानिंग की। जब सासू माँ और रितु कई घंटों के बाद वापस आई तो घर देखकर चौंक गईं। यह सब क्या कर दिया बहू ने? नया टीवी, नया सोफा, नई डाइनिंग टेबल, फ्रिज, एसी सब सेट करवा दिए। मधु सासू माँ को सफाई देते हुए बोली, माँ जी, पुरानी चीजें तो पुरानी ही होती हैं। सोचा दीदी की ससुराल वाले पहली बार घर आ रहे हैं तो क्यों ना मेरे मायके से आया अच्छा सामान लगाकर उनका स्वागत किया जाए। इससे वह भी ये सोचेंगे कि इनकी बहू का मायका बहुत ऊंचा है। मंजू जी कुछ कहना ही चाहती थीं कि इतनी देर में गेस्ट आ गए। रितु की होने वाली सास बोली, वाह समधन जी, आपने तो खूब दहेज लिया है। इतना बड़ा सोफा, डबल डोर फ्रिज, सबसे बड़ा साइज एलईडी, 12 सीटर डाइनिंग टेबल। मधु जी सक पका गई। हमने तो बहू के पापा को बहुत मना किया था, परंतु वह नहीं माने और यह सब दे दिया। आखिर सब है तो उन्हीं की बेटी के लिए। खाना खाते खाते अनीता जी, रितु की सास बोली, हमें यह सब सामान नहीं चाहिए, पहले से ही घर में सब कुछ है और रितु तो रमन के साथ अहमदाबाद में रहेगी। वहां पर कंपनी की तरफ से सब कुछ मिलेगा। आप तो बस 20 लाख कैश और 25 तोले सोना दे दीजिए। आखिर यह सब आपकी बेटी का ही होगा। अब मंजू जी परेशान हो गईं। उनकी चतुराई उनके ही सामने आ गई। सबके जाने के बाद मंजू के पति श्यामलाल जी बोले, अब समझी क्यों कहता था कि मैं लालच बुरी बला है। रितु के पापा ने यह सब बड़ी मुश्किल से दिया था, उसके ऊपर से तुमने गाड़ी भी मांगी थी। अब करो प्रबंध 20 लाख कैश और 25 तोले सोने का।
और गुस्से में करवट बदलकर सो गए। अब मंजू बहुत खुश नजर आ रही थी कि उसने थोड़ी सूझबूझ से और हिम्मत से काम लेने पर लालची सासू माँ को अच्छा सबक सिखाया, उनको सुधार दिया। कहानी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें।